मैं आपको ये बताऊंगी कि वो कौन सी ऐसी डाइट है जिसको फॉलो करने से आप डायबिटीज़ या शुगर के होते हुए भी एक नॉर्मल वे में लाइफ गुजार सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम आयशा सिद्दीक़ा है और मैं क्लिनिकल डाइटिशियन और न्यूट्रिशनिस्ट हूँ। गुज़िश्ता 5.5 साल से ज़ायद अरसे से मैं इस प्रोफ़ेशन से वाबस्ता हूँ। आज की वीडियो में मैं एक ऐसी बीमारी के बारे में बात करने जा रही हूँ जो कि इंतहाई कॉमन मर्ज़ हो चुका है आजकल के दौर में, और देखा जाए तो हर घर में कम से कम 1 से 2 अफराद ऐसे लाज़मी मौजूद होते हैं जो इस मर्ज़ का शिकार होते हैं। मैं बात कर रही हूँ डायबिटीज़ की, जिसको हम आम अल्फाज में शुगर भी कहते हैं। डायबिटीज़ एक ऐसा मर्ज़ है जो एक बार अगर लाहक हो जाए तो इसको मुकम्मल तौर पर ख़त्म नहीं किया जा सकता, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि जिनको फ़ॉलो करने से आप इसको इस तरीके से ट्रीट कर सकते हैं कि आप एक नॉर्मल वे में लाइफ गुजार सकते हैं। डायबिटीज़ एक इनहेरिटेंस से भी डिज़ीज़ हो सकती है। इसके अलावा ये एनवायरमेंटल फैक्टर से भी डिज़ीज़ आपको हो सकती है। कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से आपको ये मर्ज़ हो सकता है। आज की वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगी कि वो कौन सी ऐसी डाइट है जिसको फॉलो करने से आप डायबिटीज़ या शुगर के होते हुए भी एक नॉर्मल वे में लाइफ गुजार सकते हैं। सबसे पहली बात, जब आपको अगर डायबिटीज़ हो जाती है तो उसमें अपने फ़ूड इंटेक और फ़िज़िकल एक्टिविटी का बहुत ज़्यादा ख्याल रखने की ज़रूरत होती है। फ़ूड इंटेक में वो फ़ूड्स लें जो न्यूट्रिएंट रिच हों, प्रोसेसिंग उसमें कम से कम हो। वो फ़ूड्स जिसके अंदर प्रोसेसिंग होती है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट में सॉल्ट या शुगर मौजूद होती है, जो आपकी ना सिर्फ डायबिटीज़ को डिस्टर्ब कर सकती है बल्कि इससे रिलेटेड और इश्यूज़ जैसे कि हाइपरटेंशन या कोलेस्ट्रॉल वगैरह को भी डिस्टर्ब कर सकती है। इसके अलावा एक डायबिटिक पेशेंट को चाहिए कि वो अपनी डाइट में प्रोटीन की इंटेक बढ़ा दे। ख़ास तौर पे लीन मीट यानी बग़ैर फ़ैट के मीट की इंटेक को बढ़ा दिया जाए, जिसमें चिकन, मटन या फिर दालें वगैरह आ जाती हैं। इन चीज़ों का इंटेक बढ़ाने से एक डायबिटिक पेशेंट का डायबिटीज़ की वजह से होने वाले मसल लॉस को रिकवर किया जा सकता है। इसके साथ साथ एक डायबिटिक पेशेंट के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो अपनी डाइट में फ़ाइबर की इंटेक इंक्रीज़ कर दे, क्योंकि एक डायबिटिक पेशेंट की शुगर को रेगुलेट करने के लिए जो चीज़ सबसे इम्पॉर्टेंट है वो फ़ाइबर होता है। और फ़ाइबर के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म की ग्रेन्स आ जाते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म की जो वो होल व्हीट चीज़ें आ जाती हैं, जैसे कि ब्राउन राइस वगैरह आ जाते हैं या फिर ब्रान के साथ लिया गया आटा। ये चीज़ें जो हैं वो एक बेहतरीन चीज़ होती हैं, बेहतरीन सोर्स होती हैं फ़ाइबर का, जो एक डायबिटिक पेशेंट के लिए बहुत ज़रूरी है। इसके साथ साथ एक डायबिटिक पेशेंट को चाहिए कि वो अपनी फ़िज़िकल एक्टिविटी पर बहुत ज़्यादा जो है वो ज़ोर दे, और अगर आपकी शुगर कंट्रोल्ड नहीं है तो कोशिश करें कि अपनी डेली रूटीन में कम से कम 15 से 20 मिनट की वॉक लाजमी अपनाएं, क्योंकि अगर आप वॉक नहीं करेंगे तो वो शुगर या वो ग्लूकोज़ लेवल जो आपके ब्लड के अंदर वो मौजूद होगा वो प्रॉपर तरीके से कंज्यूम नहीं हो पाएगा, जिसकी वजह से आपके शुगर लेवल्स जो है वो हाई रह सकते हैं। इसके अलावा अगर हम फ्रूट्स और वेजिटेबल्स की बात करते हैं तो डायबिटिक पेशेंट के लिए जो है वो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स भी बहुत ज़रूरी हैं। ये सिर्फ एक मिथ है कि डायबिटिक पेशेंट को फ्रूट्स नहीं खाना चाहिए, बल्कि कुछ फ्रूट्स ऐसे हैं कि जो एक डायबिटिक पेशेंट के लिए बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि उनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स लो होता है, जिसकी वजह से वो ईज़िली उनको कंज्यूम कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल एक डायबिटिक पेशेंट जो है वो सेब खा सकता है। इसके अलावा सीज़नल फ्रूट्स में जामुन, फालसा, ये तमाम फ्रूट्स ऐसे हैं कि जो एक पेशेंट जिसको शुगर का मर्ज़ लाहिक हो वो आसानी से खा सकता है। इसके अलावा रॉ वेजिटेबल्स बहुत बेहतरीन हैं। अगर एक डायबिटिक पेशेंट चाहता है कि अपनी शुगर लेवल्स को रेगुलेटेड रखे तो वो रॉ वेजिटेबल्स का सैलड अपनी डाइट में लाजमी ऐड करे। अगर हम ब्रेक डाउन करते हैं कि एक शुगर के पेशेंट को लंच, ब्रेकफ़ास्ट और डिनर में क्या कुछ कंज्यूम करना चाहिए, तो उसमें हम अगर ब्रेकफ़ास्ट को देखते हैं तो ब्रेकफ़ास्ट में सीरियल्स से बेहतरीन नाश्ता और कोई नहीं हो सकता, जिसमें ओट्स सीरियल एक बेहतरीन चीज़ है। अगर एक डायबिटिक पेशेंट को देखा जाता है तो उसके अंदर आप मिल्क ऐड कर सकते हैं, लो फैट मिल्क ऐड करें तो वो एक बेहतरीन चीज़ होगी। इसके अलावा उसमें शुगर का इस्तेमाल ना करें, कोशिश करें कि शुगर के और सोर्सेज़ का इस्तेमाल करें, जैसे कि स्टीविया एक जो है वो बेहतरीन सोर्स है शुगर का, जो एक डायबिटिक पेशेंट के लिए सेफ़ है। इसके अलावा अगर हम लंच की बात करते हैं तो लंच से थोड़ी देर पहले फ्रूट कंज्यूम करें,
और फ्रूट्स में आप सीज़नल फ्रूट्स कोई भी ले सकते हैं, जो कि 1 से लेकर हाफ़ फ्रूट जो है वो लिया जा सकता है ईज़िली। और अगर हम लंच की बात करते हैं तो लंच में जिस तरह रूटीन में हम लोग लंच करते हैं उसमें आप हाफ़ रोटी या एक स्मॉल सीडी साइज़ जो है वो रोटी ले सकते हैं और उसके साथ आप कोई सब्ज़ी सालन वगैरह यूज़ कर सकते हैं। अगर हम डिनर की बात करते हैं तो डिनर के अंदर कोशिश करें कि आपके कार्ब्स जो हैं उनकी इंटेक ज़्यादा हो, और कार्ब्स में कॉम्प्लेक्स कार्ब का इस्तेमाल करें, जैसे चक्की का आटा है और उसकी रोटी बना के ली जा सकती है। इसके अलावा आप ब्राउन ब्रेड यूज़ कर सकते हैं या होल व्हीट ब्रेड यूज़ कर सकते हैं। ये आपकी सारी रात शुगर लेवल को मेंटेन्ड रखेगा, रेगुलेटेड रखेगा और आपके शुगर लेवल को सारी रात लो नहीं होने देगा। अगर आप चाहते हैं कि आप मेरे से अपॉइंटमेंट बुक करवाएँ तो आपका मॉलेज के ज़रिए ऑनलाइन अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं।